और जब आप देवी के दर्शन जब आपने किए, जैसे माँ तारा है, उनसे उनके साथ कैसा रहा? माँ जैसे ज्यादातर तो सपने दर्शन होते हैं, ठीक है, ये लोग सपनों में ही बताते हैं ज्यादातर। जैसे मैं बैठी हुई थी साधना में तो मेरे को एक ऑरेंज एनर्जी महसूस हुई, और एनर्जी, और आपके ना हार्ट चक्र के ऊपर ना सारा ना ऐसे वाइब्रेशन होती है। कैसे बताऊं, जैसे कोई ना अंदर कुछ चला रहा हो मशीन की तरह, तो आपके ना चक्रों में बहुत ज्यादा खट 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 होता है। ऐसा लगता है कुंडली ना सहस्रार में अटक गई और गर्दन आपके अटक गई है, और आपको कुछ विजन आते हैं। अब मैं ऑन कैमरा तो आपको बताऊंगी नहीं क्योंकि मेरे पर्सनल अनुभव है, लेकिन आपको विजन आते हैं ऐसे जैसे कि कोई तलवार आ रही है और चेहरा नहीं दिखता। मेरा जब भी मैं दर्शन करती हूँ ना, मेरे को तुलसी माता के भी दर्शन हुए, तो मुझे ना चेहरा बहुत रोशनी से भरा दिखता है, ब्लर दिखता है, लेकिन बॉडी मुझे पूरी शार्प दिखती है। चेहरा कई देवी देवताओं का मुझे एग्जैक्ट नहीं दिखता, बस मैं अंदाजे से समझ जाती हूँ कि हाँ ये वाली देवी होंगी। क्योंकि जब मैंने कार्तिक मास के उपवास किए थे, जो अपना 1 महीने का चलता है, तुलसी विवाह वगैरह करते हैं, तो मुझे तुलसी माता की भी एक्सपीरियंस, वो तो इतना ज्यादा पर्सनल था कि ऐसा लगा कि सोल बिल्कुल अंदर से किसी ने धो दियो, गंगा जल से धो के, और पूरी प्योर वापस ले आए हो। ऐसे बहुत अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं। एग्जैक्ट दर्शन देवी सामने बैठी जैसे लोग बताते हैं, देवी आ रही है मुझे कुछ बता रही, ऐसा नहीं होता। सिर्फ एक कनेक्टिविटी मिलती है, जिसके बाद जो बॉडी में चेंजेस आते हैं ना आपके व्यवहार में, उससे आपको पता चलता है कि हाँ ये दर्शन ही होते हैं। तो आप इनको स्पिरिचुअली कनेक्टिविटी कह सकते हैं। देवता आपको बताता है कि मैं हूं तेरे साथ, मगर एज अ जो हम फोटो और मूर्तियां देखते हैं, मैंने ऐसे एग्जैक्ट, जैसे मैंने गणेश भगवान के दर्शन किए ना, बिना सुन के किया। हमेशा मुझे हमेशा एक यंग बच्चा दिखता है, छोटा 14-15 साल का, पेट मोटा है मगर सूंड नहीं है, तो मैंने हमेशा बिना सूंड के दर्शन किए गणेश भगवान के। मुझे गणेश भगवान को देख के याद है, तो मैंने हमेशा गणेश भगवान कैसे दर्शन किए, मगर मैं एग्जैक्ट नहीं कह सकती कि गणेश भगवान के सूंड है या नहीं, क्योंकि मेरा जैसा एक्सपीरियंस है मैं वैसे ही आपको बता सकती हूँ। और उसके बाद चेंजेस क्या आते हैं बॉडी में? बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जैसे गणेश भगवान की साधना के बाद आपका काम, क्रोध, मद, लोभ कम हो जाता है। आप बहुत ज्यादा, जैसे हनुमान जी की साधना करते हैं, आप ब्रह्मचर्य कर करके ना एकदम ठोस हो जाते हैं, आपको कोई भी चीजों से फर्क नहीं पड़ता, वो ऐसा कर रही है करने दो। एक स्पिरिचुअल अपना एक पर्सनल कैबिन बना लेते हैं, आप उसी में अपनी जाप पूजा रखना चाहते हैं, लोगों से ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते। आपको सन्यास के ख्याल आने लगते हैं, आपको मन करता है कि सबसे एकांत हो जाओ, आपको मन करता है कि हिमालय पे चले जाओ। सबसे पहले अध्यात्म लोगों को हिमालय ही दिखता है। तो मैंने एक बार अपनी थर्ड एक्टिवेशन करने के बाद अपने पापा से पूछा भी था कि मुझे जाने दो हिमालय। मैंने लड़ाई भी की थी मगर उन्होंने जाने नहीं दिया। तो उन्होंने कहा गृहस्थ में रह के जो साधना करता है वही सबसे बड़ा साधक होता है, तो आप अपनी गृहस्थी देखो, जब देवता को दर्शन देना होगा वो गृहस्थी वाले को दे देंगे, क्योंकि सभी मोस्टली भगवान गृहस्थ हैं। तो वो उस टाइम मुझे पापा ने बिठा के समझाया चीजें, तो मेरे समझ में आ गई। हालांकि वो इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल नहीं है, जब वगैरह अपना शुरू से अपना काली माता को वो करते हैं। काली माँ के दर्शन में जब उसके बाद क्या चेंजेस आए? काली माँ के दर्शन थोड़ा सा एग्रेशन बढ़ा मेरे अंदर, थोड़ा सा एग्रेशन बढ़ा। और जैसे तांत्रिकों को जब मैं डील करती हूँ तांत्रिकों से, तो उनसे लड़ने की ना पावरफुल एनर्जी आ गई। जैसे सामने वाला माँ बगलामुखी की पूजा करता है, तो मुझे समझ में आता है कि अगर मैं सात्विक बगलामुखी माँ के अंश भेजूंगी तो ये उससे भारी पड़ेंगी। और कई बार ऐसा होता है देवी साधना करने के बाद जब आप किसी तांत्रिक से डील करते हैं, तो जब तांत्रिक को अपनी एनर्जी छोड़ रहा है, तो आपकी जो एनर्जी है ना वो उससे 4 गुना ज्यादा काम करती है देवी साधना के बाद। तो वो उसको हैंडल कर लेती है और अपने कितने भी अंश बना सकते हैं। जैसे माँ काली की साधना करते के दौरान ना कई बहुत ज्यादा डेंजरस एक्सपीरियंस होते हैं। जैसे ऐसे लगेगा कि आप अपनी आंतें खा रहे हैं, आप अपनी बॉडी पार्ट्स खा रहे हैं, और ऐसा लगेगा सर में ना बहुत ज्यादा कीड़े चल रहे हैं, समझिए जैसे मधुमक्खियों का झुंड है, आपको बहुत ज्यादा ना ऐसे मार रहा है। ये सब 10 महाविद्याओं में एक्सपीरियंस होते हैं। आपकी बॉडी में ना ब्लड लग रहा है, आपको स्मेल आ रही है अजीब सी, शायद ये योगिनियों वाले होते हैं। योगिनी आके टेस्ट लेती है, फिर वो कनेक्टिविटी बाद में बनती है।